उत्तराखंड के इतिहास में आज कहानी देहरादून के घंटाघर की। देहरादून का घंटाघर या कहें क्लॉक टावर आज इस शहर की पहचान बन गया है। इस टावर में लगी घड़ियों के पास आपको इस शहर के पूरे समय काल का ब्यौरा मिल जाएगा। इतिहास में झांकेंगे तो पता चलेगा कि कैसे बलबीर क्लॉक टावर देहरादून का प्रसिद्ध घंटाघर बना। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए निशा रावत का। आज के समय में देहरादून शहर के बीचों बीच 70 फीट लंबी एक इमारत खड़ी है जिसे हम घंटाघर के नाम से जानते हैं। इस इमारत का निर्माण तो 1948 में ही हुआ था। कहते हैं घंटाघर का निर्माण होने से ठीक पहले उसी जगह पर पानी की 2 टंकियां हुआ करती थी और टांगा स्टैंड भी हुआ करता था। अब सवाल ये है कि आखिर किसने देहरादून को क्लॉक टावर की सौगात दी। कहानी कुछ ऐसी है कि देहरादून में लाला बलबीर सिंह नाम के एक न्यायाधीश हुआ करते थे। न्यायाधीश होने के साथ साथ वो शहर के जाने माने रईस भी थे। बलबीर सिंह अपनी पत्नी मनभरी देवी और अपने 4 बेटों लाला शेर सिंह, आनंद सिंह, हरि सिंह और अमर सिंह के साथ देहरादून में रहा करते थे। परिवार में आपस में काफी प्यार था और घर में पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सब कुछ यूं ही हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन दिक्कत तब आ गई जब 22 सितंबर 1936 को देहरादून के मशहूर रईस बलबीर सिंह की मृत्यु हो गई। पूरे शहर में बात फैल गई कि देहरादून के मशहूर रईस बलबीर सिंह अब नहीं रहे। परिवार काफी आहत था। बलबीर सिंह का परिवार उनसे बहुत प्यार किया करता था और इसी प्यार को संजोए रखने के लिए परिवार ने बलबीर सिंह की याद में बलबीर क्लॉक टावर का निर्माण करने की बात सोची। और बलबीर सिंह के बेटे आनंद सिंह ने अपने भाई और मां से सलाह मशवरा करने के बाद बलबीर सिंह की स्मृति में बलबीर सिंह क्लॉक टावर निर्माण का प्रस्ताव सिटी बोर्ड को भेज दिया। उस समय पर आनंद स्वरूप गर्ग सिटी बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब आनंद स्वरूप तक ये प्रस्ताव पहुंचा तो उन्हें प्रस्ताव काफी पसंद आया। आनंद स्वरूप गर्ग इस प्रतिमा के निर्माण में पक्षधर थे। लेकिन बात तब बिगड़ी जब शहर के अन्य रईसों ने इसके लिए सहमति नहीं जताई। शहर के अन्य रईसों को बिल्कुल भी ये बात रास नहीं आई कि दूसरे रईस की स्मृति में इस शहर के क्लॉक टावर का निर्माण हो। और चूंकि बात बिगड़ रही थी, इसलिए सिटी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने बलबीर सिंह के बेटे आनंद सिंह को एक सुझाव दिया और ये कहा कि अगर तुम घंटाघर के निर्माण के शिलान्यास के लिए यूपी की तत्कालीन गवर्नर सरोजनी नायडू को तैयार कर लो तो सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आनंद सिंह ने यूपी की तत्कालीन गवर्नर सरोजनी नायडू के सामने ये प्रस्ताव पेश करते हुए बलबीर क्लॉक टावर का शिलान्यास करवाने के लिए न्योता भेजा। सिटी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आनंद सिंह को दिया गया सुझाव काम कर गया और गवर्नर सरोजनी नायडू इस न्योते को स्वीकार करते हुए यूपी के देहरादून में आ पहुंची। 4 जुलाई सन 1948 करीब 9:10 पर रिमझिम बारिश की फुहारों के बीच राज्यपाल सरोजनी नायडू ने देहरादून शहर के स्थल चिन्ह घंटाघर की नींव रखी। ठेकेदार ईश्वरी प्रसाद चौधरी, नरेंद्र देव सिंघल को घंटाघर के निर्माण का काम सौंपा गया। वहीं इमारत की वास्तुकला का काम हरिनाम मित्तल व रामलाल को दिया गया। खास बात यह थी कि पहले घंटाघर का डिजाइन चकोर रखा गया था, हालांकि बाद में इसे बदलकर षटकोर आकार दिया गया। कहते हैं इमारत का आकार बदलने में उस वक्त बजट में 900 रुपए की बढ़त हुई थी, जबकि इमारत को बनने में पूरा 1.25 लाख का खर्च आया था। ईंट बजरी से बनी ये 70 फीट ऊंची इमारत को बनने में पूरे 4 साल का वक्त लगा और 1952 में ये इमारत बनकर तैयार हो गई। इमारत बनकर तैयार थी और फिर इसमें लगने वाली घड़ियों को स्विट्जरलैंड से मंगवाया गया। भारी भारी मशीनें मंगवाई गई और इन मशीनों को घड़ी की टिक टिक के साथ 70 फीट ऊंची इमारत में फिट किया गया। इस तरीके से 4 सालों में घंटाघर बनकर तैयार हुआ। अब इंतजार था तो इस इमारत के उद्घाटन का। घंटाघर के उद्घाटन के लिए न्योता भेजा गया। इस बार तत्कालीन रेल यातायात मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को आमंत्रित किया गया। 15 अक्टूबर 1953 को लाल बहादुर शास्त्री ने देहरादून पहुंचकर शाम करीब
4:45 पर देहरादून के प्रसिद्ध स्थल चिन्ह घंटाघर का उद्घाटन किया और इस तरीके से देहरादून को घंटाघर के रूप में एक सौगात मिली। तो ये थी उत्तराखंड के इतिहास की एक अनसुनी कहानी। एक नई कहानी के साथ फिर लौटेंगे। निशा रावत के साथ आज इतना ही। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।